हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज के क्लास में ना पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं और पार्ट 3। और आज के इस क्लास में जितने भी सवाल कराने वाले हैं ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जितने भी मेरे प्यारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है जी। देखिए, इससे पहले हम 20 प्रश्न करा चुके हैं और आज जो क्लास है वो 21 मतलब प्रश्न 21 कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 है हम लोगों का, रक्त क्या है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है जी। रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है कोशिका, बी है ऊतक, सी जो है वह है पदार्थ और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको बता दें कि जो रक्त है ना मतलब खून क्या है, तो खून क्या है जी? ऊतक है। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसे आप वीवीआई कर सकते हैं। जितने भी मेरे प्यारी भाई और मेरे प्यारी बहना देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग वीवीआई कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्या है जी। प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, अब प्रश्न नंबर ए है ब्रिक, बी अग्नाशय, सी आंख और डी कोई नहीं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? क्या है जी? अग्नाशय ना। जो ऑप्शन नंबर बी हो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, बताओ तो। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई कर लीजिए। जितने भी सवाल कराएंगे आज ये सभी आपके लिए वीवीआई है जी। चलिए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है फूलों में और डी है फलों में। चलिए बता दीजिए तो, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है जी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पत्तियों में। चलिए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन क्या है जी। ओ, ये सवाल तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। चलिए, हम आपसे एक बात बोल ही दिए हैं कि आज जितने भी सवाल कराने वाले हैं ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? जल्दी बता दीजिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का वायुवी, बी है अवायुवी शोषण। चलिए, सी क्या है जी आप लोगों का? सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अवायु। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने को क्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है भाई मोरे। ठीक है, चलिए 20वीं बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया है। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्या है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्वासोच्छ्वास, बी है श्वसन, सी है निःश्वसन और डी है उत्सर्जन। ठीक इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में भी दिया जाएगा जी प्रश्न। चलिए जल्द से जल्द अभी तैयार हो जाइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बता दो मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास ना। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और जितने भी भाई नए जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। नहीं करना तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई कमी नहीं है, बशर्ते आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या हो जाएगा? एनीमिया ना। जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा जी। चलिए जल्द से जल्द सवालों को खत्म करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, बताइए तो।
ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन और सी है हम लोग का अमीनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। और फिर से हम आप लोग सवाल दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए जी? भोजन का वहन के लिए ना। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और जितने भी सवाल करा रहे हैं ना, ये सभी सवाल आपके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि इसमें बी नहीं होगा, गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन के लिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, ओ ये तो सवाल काफी इजी है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है और आप लोग याद भी होगा, ठीक है। इसमें VVI लिखे या ना लिखे, आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना। चलिए, कुटपात किसमें पाया जाता है, बता दो। कुटपात किसमें पाया जाता है? तो आप लोग आंख बंद के टिक मार सकते हैं, नहीं भैया, अमीबा में, हम लोग याद है पहले से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बता दो। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन क्रिया द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी है अपघटन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए जो, ठीक है। और ये बता कि ये सवाल जो है ना काफ़ी ही इजी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग का है, ठीक है। पूरा जोर शोर से लग जाइए आप लोग। ऑस्टोमल्टा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, बता दो। ऑस्टोमल्टा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? जल्द से जल्द बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तना में, पत्तियां में, जो ऑप्शन नंबर सी है वो है जड़ में, या कोई नहीं। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्टोमल्टा पौधे किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, आज इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और जितने भी नए विद्यार्थी और नए भाई, नए मेरी बहना जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और जो हम क्लास चला रहे हैं ना वो टॉप 10 चल रहा है, ठीक है, टॉप 10। और लगले ही 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है, वो लाइव क्लास चलेगा हम लोग के लिए। चलिए, आज इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।